ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बता दो कौन कौन है। ये मैं नीचे लेटी हुई हूँ और ये ऊपर भाभी है। मेरी सास ये कहती है कि तू किराए पे पहुँच, तुझे मैं वहाँ मरवा दूंगी, जैसे मैंने और तुझ पे इल्जाम लगाऊंगी गंदे गंदे कि तू कि तू मतलब किसी दूसरे के साथ अफेयर है तेरा, ये है वो है, ऐसे इल्जाम लगाऊंगी क्योंकि इसने पहली बहू को भी ऐसे ही छोड़ा था। मुझे तुझसे मजा नहीं आ रहा है जी। ठीक है जी, ये हमने कंप्लेन करी थी तो वहाँ पे जो हमारे आई थे लेखराज जी। तो ये क्या कोई वस्तु है क्या महिला की मजा नहीं आ रहा है? किस तरीके इन लोगों ने वस्तु बना रखा है क्योंकि भाई यहाँ तो इस घर में चलन बन गया है दो शादी का, लोगों को डेमोलेस करना, उनके घर जाना, उनका पैसा लेके आना, फिर उनको सारी काम करना। जेठानी मेरी ये कहती है कि मैं भाई की तरह मानती हूँ अपना, मतलब देवर को भाई मानती है तो भाई की तरह रहना। फ्रेंड घर में बैठा हुआ था, ये आई, इनने कहा भी जाओ ये लड़की है बहुत परेशान कर रही है, आपको कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि तुम्हें जो करना है उस लड़के से ऐसा हो। अरे मैंने उसके साथ उसको पकड़ा भी है, ये रखती है मेरे हस्बैंड को। लड़की ने भाग के शादी करी है, लव मैरिज करी है, क्या करा है मुझे बताएं। और अगर लड़का जेल चला भी गया तो लड़की को बाहर रखने का क्या मतलब? क्या अधिकार बताओ ना आप मुझे। अब लड़की बाहर बैठी है, मैं इससे कह रहा हूँ बेटा घर चल, अरे मर जाऊंगी नहीं। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मैं कार्यकर्ता हूँ और जिले का अधिकारी हूँ मैं, और जिले का अधिकारी होने के कारण आज मेरे साथ मेरी बेटी से ये डेमोलेशन हो रहा है। ये बेहद समाज को लगातार झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं कि आखिरकार क्या ऐसा हो जाता है हमारे समाज को कि 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने शादी को होते हैं और उसके बाद ही लगातार जो लड़के हैं, जो परिवार पक्ष है, वो लड़कियों से नाता तोड़ने का प्रयास करता है, लड़कियों को तलाक देने का प्रयास करता है। कहाँ पर हमारा समाज जो है फेल होता हुआ नजर आता है। पुलिस भी बड़ा जोल-जाल का तरीका है, क्या बताएं। आपके जो पुलिस का मुझे कोई कोऑपरेट नहीं मिल रहा है। पुलिस का अगर मुझे कोऑपरेट मिलता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। पुलिस का मुझे 0.0 का कोऑपरेट है और इस लड़की को कुछ हो गया यहाँ तो उसका जिम्मेदार ये पूरी गली होगी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में है और एक बार फिर से जिस प्रकार लगातार आप नेशनल मीडिया में एक खबर इन दिनों देख रहे होंगे किस प्रकार हमारे देश में बेटियों की मौत हो रही है, यहाँ पर भी इसी तरीके का एक मामला सामने आ रहा है जहाँ पर एक बेटी आज अपने ससुराल के बाहर बैठी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1 साल से भी कम समय वो उधर तस्वीर दिखाएंगे। वो देखेंगे घर के अंदर जो है ताला लगा हुआ है, बाहर से अंदर नहीं प्रवेश किया जाना, ये इनका ससुराल है और इसी जगह पर इनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। मैं इनकी भी बात सुनूंगा, इनका क्या वजह है, क्यों नहीं इनको घर के अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ससुराल के पक्ष हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेहद समाज को लगातार झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं कि आखिरकार क्या ऐसा हो जाता है हमारे समाज को कि 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने शादी को होते हैं और उसके बाद ही लगातार जो लड़के हैं, जो परिवार पक्ष है, वो लड़कियों से नाता तोड़ने का प्रयास करता है, लड़कियों को तलाक देने का प्रयास करता है। कहाँ पर हमारा समाज जो है फेल होता हुआ नजर आता है। आइए मैं जरा उन महिला से बात करने का प्रयास करूंगा जो अपने घर ससुराल के बाहर जो इस प्रकार धरने पर हम कहें तो बैठ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना भारद्वाज है और मैं कोर्ट से आई हूँ और यहाँ लॉक नहीं खोला जा रहा है। मेरे सास ससुर और नंद मिलके यहाँ पे लॉक लगा रखा है और ये कह रहे हैं कि मेरी जान को मेरे से उनकी जान को खतरा है, जबकि मेरे को उनकी जान से खतरा है। मतलब इतना मार 2-3 बार उसने मेरे पे हमला किया है, 2-3 बार नंद ने मेरी और जेठानी ने मिलके होली पे किया था और ये कहती है कि शक करती है, मतलब वो जेठानी मेरी ये कहती है कि मैं भाई की तरह मानती हूँ अपना, मतलब देवर को भाई मानती है तो भाई की तरह रहना। इतने गंदे तरीके से डांस करती है। मैंने उससे तो कभी नहीं बोला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि तुम इसके साथ क्यों डांस करते हो, तो मेरी सास ये कहने लगी शक करती है। अरे भाई है तो और भी तो भाई है, उनके बांधो राखी, भैया तो क्यों नहीं करती, भैया दोस्त किया कर हैं। अरे मैंने उसके साथ उसको पकड़ा भी है, ये रखती है मेरे हस्बैंड को। यार आप आरोप लगा रही हैं, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी
8 मई को हुई थी 2025 में। 2025 में। तो अभी तो एक साल ही एक साल भी नहीं हुई और इसमें नंद पूरी शामिल है। वो मेरे को हर बार मारती है, हर बार पहले से उससे पहले बार होता है जब मैं अपने बचाव के लिए उसे मारती हूँ। और पहले भी अभी जो वीडियो बनी है जब उसने अपने यार को लेके मेरे ऊपर आई थी, कमरे में हमला किया था। आप मुझे ये बताइए, आपके पति के घर में रखने नहीं देते आपको, क्या कहते हैं? मेरे पति मुझसे मतलब होली पे लेके आए थे मुझे यहाँ समझौता करके, तब उनने मुझे ये कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहने का ज्यादा शौक है ना तो तुम ऐसे ही रहोगी। मैं मतलब? हाँ, यही तो मैं समझ नहीं पाई। एक हफ्ते बाद मतलब कभी रात में 11 बजे आते हैं, सैटरडे के दिन पूरे दिन जेठानी के घर पड़े रहते हैं। मेरे को तुम जब दूसरे के घर पड़े रहोगे तो बीवी शक नहीं करेगी क्या, ये बताओ। तो ये कब से ये दरार आने लग गई आपके रिश्ते में? कितने शादी के कितने महीने? ये दरार मतलब हम लोगों में मियाँ बीवी में लड़ाई होती, इसका फायदा मेरी नंद और सास ने पूरा उठाया और जेठानी ने। उन तीनों ने इनको मिलके इतना भड़काया है कि ये दूर। और मेरी सास तो टोना टोटका खुद करती है और मेरे से कहती है कि टोना टोटका तू करती है। घर में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या घर में इसलिए नहीं जाने दे रहे कि ये मेरी नंद और सास ये कह रही हैं कि तूने मेरे लड़के को जेल में बंद करवाया, और जबकि मैंने मोहित के खिलाफ तो कंप्लेंट की भी नहीं थी। वो तो लेखराज सर जी ने उन्हें पहले मतलब मेरा हस्बैंड तीसरे दिन पहुंच जाता थाने में कि ये मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती, और दिखावे के लिए मेरी सास ने दिखावे के लिए मेरे पति को मतलब बेदखल किया है। सुबह शाम यहीं पे खाना खाने आता है, कपड़े धोती बहन, और यहाँ आपके पति को आपकी सास ने बेदखल कर दिया है। हाँ, ये चाल है। ये मेरे मतलब पहले ही ये सब चाल बनाई गई थी ताकि इसको हम किराए पे ले जाके छोड़ देंगे। मेरी सास ये कहती है कि तू किराए पे पहुंच, तुझे मैं वहाँ मरवा दूंगी, जैसे मैंने और तुझ पे इल्जाम लगाऊंगी गंदे कि तू कि तू मतलब किसी दूसरे के साथ अफेयर है तेरा, ये है वो है, ऐसे इल्जाम लगाऊंगी। क्योंकि इसने पहली बहू को भी ऐसे ही छोड़ा था। दूसरी शादी है क्या? नहीं, बड़े वाले लड़के की शादी जब हुई थी तो 1 महीने के अंदर इसने ये कहा था, मतलब मेरे को ये बताया गया है कि वो किसी दूसरे के साथ लगी थी इसलिए हमने छोड़ दिया। और जबकि मैं यहाँ 1 साल से रह रही हूँ, मुझे पता है कि कैसे इसने छोड़ा। ये जैसे ये मुझे परेशान करती है ना, वैसे ही वो परेशान होकर मारपीट भी करते हैं आपके साथ? अब मारपीट करने लगे हैं इनके कैसे नंद के और सास के कैसे मारपीट करने लगे हैं। जब क्या नाम है आपके पति? मोहित भारद्वाज। जब मैं उनसे बोलती हूँ कि खाना नीचे खाते हो, ऊपर क्यों नहीं खाते। होली के बाद जब आए थे, जब हमारे बीच ये झगड़ा हुआ था कि खाना तुम नीचे खाते हो, ऊपर क्यों नहीं खाते। पुलिस में कितनी बार कंप्लेन करी है? मैंने पुलिस में होली पे कंप्लेन की थी। उसके बाद मोहित बार कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं कि ये मेरी बीवी ने मतलब एक बार हमारी मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ खाने के पीछे, पूरी रात घर नहीं आई। अभी आपके पति के घर के अंदर हैं? पति जेल में है अभी। जेल में? किस आरोप में जेल में है वो तो नहीं, हमने उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं दी। वो तो दोस्त के साथ उनके साथ वो लेखराज सर जी कारण में वो जेल नहीं, लेखराज सर जी ने उनको खिसिया के डाला है। क्यों? मैं उस पे आऊंगा। आपके पति किसी और मामले में जेल में है? मैं बता रही हूँ ना। आप मेरी बात सुनिए, अगर आप सारी बात करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। आपके पति किसी और आरोप में जेल में बंद है और उसके बीच में आपकी जो सास है उन्होंने आपके पति को और आपको घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मेरे को मतलब अभी लॉक लगा रखा है। मेरे पति अभी किसी आरोप में नहीं है क्योंकि मैंने अभी उन पे कंप्लेंट नहीं की। वो लेखराज सर जी ने उनको खिसिया के डाल रखा है क्योंकि वो तीसरे दिन थाने में कंप्लेंट लेके पहुंच जाते हैं। वो कंप्लेंट लेके गए थे लेखराज जी के पास। लेखराज क्या चाहती है? लॉक खुलवाया जाए। घर के अंदर रहना चाहती है? हाँ। सारा सामान आपका अंदर है? अंदर है मेरा सारा सामान। मैं यहाँ से 1 साल से रह रही हूँ। और ये कह रही है आपकी सास और आपकी ननद कह रही है कि आप लोग यहाँ पे नहीं रहोगे। ये सब हाँ, ये कह रही कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। और जबकि ये सब दिखावा है। इनका लड़का इनके पास रहता आता जाता है, केवल वो ड्यूटी करने के लिए जाता है, बाकी यहाँ पे रहता है और 11 बजे के बाद यहाँ से सोने के लिए जाता है। मेरे साथ इन महिला के जो भाई भी हैं वो भी मौजूद हैं। 20 से 25 लाख रुपए शादी में हमने खर्च करा जी, और जो कोई डिमांड थी हमने उस डिमांड को पूरा करा। शादी करी तो 2-3 महीने रिश्ते बिल्कुल ठीक रहे, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। लड़की अपने आती थी और अपने घर जाती थी। अभी बीच में एक दिन क्या हुआ कि ये बोले कि
कि हम होली का त्यौहार है, आप लड़की को अपने घर बुला लो। मैंने अच्छा। कहा जी अगर आप, मतलब इन्होंने ही बोला? इन्होंने ही बोला कि होली का त्यौहार है और पहली होली है, पहली होली लड़की की मायके की होती है। मैंने कहा जी मैं इन अंध बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने कहा अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है तो आप किया ना, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले नहीं आप अपनी होली, पहली होली घर में। मैंने ठीक है जी। हमने लड़की को स्वयं हमारे घर छोड़ने आ गए। लड़की को छोड़ कर आज चले गए। जब लड़की को छोड़ने के बाद गए तब हमने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई होली बीत गई, 15 दिन आगे हो गए, भाई आप लेने क्यों नहीं आ रहे? तो इनके हस्बैंड का फ़ोन आता है, वो ये कहते हैं, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, मेरे पास चैट है सारी, कि जो है तुम्हारी बहन को रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे अब इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। इस तरीके की भाषा शैली इस इस्तेमाल तरीके की भाषा शैली इन्होंने इस्तेमाल करी। और जिस भाषा का जिक्र मैंने ये पहली FIR जो विजय विहार थाने में करी थी उसमें मैंने करा है। मुझे तुझसे मज़ा नहीं आ रहा है जी। ठीक है जी, ये हमने कंप्लेन करी थी। तो वहाँ पे जो हमारे आयु थे लेखराज जी, तो ये क्या कोई वस्तु है क्या महिला की मज़ा नहीं आ रहा है? किस तरीके इन की? लोगों ने वस्तु बना रखा है क्योंकि भाई यहाँ तो इस घर में चलन बन गया है 2-2 शादी का, लोगों को डिमोलिश करना, उनके घर जाना, उनका पैसा लेके आना, फिर उनको सारी काम करना, ये तो चलन बन गया है। और दिल्ली जैसा एरिया फंस गया तो फंस गया, क्या करेगा? क्या सोचकर आपने शादी की? मैं सोच के ये किया था कि घर ठीक है, लड़का ठीक है, लड़का जो है ये जो CNC मशीनें होती है इसकी मशीनों का काम करता है। एक बड़ा लड़के की शादी हो गई है, एक लड़का बचा है, सुख शांति से ज़िंदगी जीवन कटेगा। ठीक, जब ये हमारे घर लेने नहीं आते हैं तब इन्होंने व्हाट्सएप चैट करी। कोई भी भाई अगर इस व्हाट्सएप चैट को देखेगा तो वो क्या करेगा? हमने अपनी माताजी को लिया, सुबह में उनके घर पे आए हम। घर पे आने के बाद हमने कहा भी बेटी को आप अंदर लो। इन्होंने आते ही मारा पीट चालू कर दी। जरा मेरा फोन तो है। इन्होंने आते ही मारा पीट चालू कर दी और बोला हम तुझे घर में नहीं रखेंगे, जिसका वीडियो ये है। तो ये सारे घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, देखिए पूरी गली के सामने मारा, पूरी गली के सामने। ये लड़की को मेरी मारा है इन्होंने, घर के अंदर घुसने नहीं दिया। ये लड़की को धक्के मार के बाहर उस सब ने मारा। उसके बाद ये पूरा वीडियो बना हुआ है। मैं स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा दूंगा। हाँ। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, लड़की के हमारे यहाँ पे चोट लग गई, जिसके बाद ये ब्लड निकल गया इसका। जी। हमने विजय विहार 112 पे कॉल करी। उस समय भी आयु लेखराज जी थे मेरे साथ। बड़ा एक अचंभा हो रहा है कि इतना बड़ा विजय विहार थाना और मेरे आयु लेखराज जी होते हैं और कोई थाने के अंदर आयु नहीं है। एक बेटी परेशान है, घर पे बैठी है, और आयु एक लेखराज आज फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। उसके बाद क्या होता है कि हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ लेखराज जी हम दोनों में कंप्रोमाइज़ करा देते हैं। तो कंप्रोमाइज़ कराते हैं कि भाई आपकी लड़की को लड़का घर से लेने आएगा और 10 दिन के बाद आएगा। वहाँ लिखवा के ले लिया गया कि हम लड़की को सही से रखेंगे, अब हमारी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। पिताजी ने भी बोला कि कोई परेशानी नहीं होगी। हमने कहा जी हम यही चाहते हैं, लड़की का घर कौन तोड़ेगा? जो साला गधे होगा ना, गधा, वो भी अपने घर नहीं तोड़ेगा। जी, एक चीज़ मुझे बताइए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो आपकी बहन आरोप लगा रही है, ये कह रही हैं कि भाई बहन में कुछ इस तरीके का है। मैं भी तो इस तरीके से अगर कोई भी आरोप लगाएगा, कोई भी आरोप लगाएगा तो कोई परिवार भड़कता है। मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ये घर आए, घर पे हमने इसे विदा किया। विदा आने के बाद पिताजी ने क्या किया कि मैंने अपनी लड़का बहू को अलग कर दिया है, अब हमसे कोई मतलब नहीं। इसे उठाया, ऊपर एक रूम दे दिया, ऊपर एक कमरा दे दिया। लड़का नीचे आ रहा है, अपना खा पी के जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इसका राशन हम भरा रहे हैं। हमने कि बेटा तकलीफ़ है, परेशानी है, कट जाएगी, राशन हम भराते रहे, अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजर बसर करनी है कर, हम देख लेंगे। तेरी उम्र 35 साल है, 10 साल ज़िंदगी और अपनी काट लेना, कहाँ जाएगा लड़का, फिर यहीं आना। जी बोले कोई बात नहीं, हम चलते रहे। अभी बीच में क्या हुआ, एक दिन इसकी गैस ख़त्म हो गई। जब इनको ज़रूरत थी, इसका गैस सिलेंडर चूल्हा ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। चूल्हा तुम जब उठाने आए तो घर का भाई आना चाहिए, क्या भाई नहीं है, क्या इसका आदमी नहीं है? इनका एक फ्रेंड है, मुझे नहीं पता कौन है, फ्रेंड घर में बैठा हुआ था। ये आई, इनने कहा भी जाओ, ये लड़की है बहुत परेशान कर रही है, आपको कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि तुम्हें जो करना है करो। उस लड़के से ऐसा बोला।
ठीक, वो लड़का जाता है, उसे झटकता है, बैग पे झटकता है, ये लड़की चिल्लाती है। फिर मैं 112 पे कॉल करता हूँ। इन दोनों ने दिल उसको मारा, डेमोनिश किया। मैं चुप रहा। फिर मैंने 112 पे कॉल करी, ये लड़की ने फ़ोन करी। मैं उसमें अलीगढ़ में तालीगढ़ से भाग के आया, इसको बुलाया, थाने पहुँचे, हमने करी, उस लड़के को हमने बंद करवाया। जब हमने उस लड़के को बंद करवाया तो जो लेखराज जी आयु थे, उन्होंने क्या किया, उठा के इसके हस्बैंड को ही बंद कर दिया। मैंने कहा भाई आप इसको क्यों बंद कर रहे हो? बोले बार बार लफड़ा इसकी तरफ से हो रहा है। मैंने कि आज ये जो दूसरा आदमी जो इसके घर गया है, हम FIR तो उसके नाम पे तहरीर दे रहे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उसको बंद कर दिया, जबकि मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं कॉपी दिखा सकता हूँ। उसका कहीं भी इसका नाम का कोई जिक्र नहीं है। इन लोगों ने क्या किया कि पैसा दे के उसको अपने लड़के को खुद बंद करवा दिया। मैं कह रहा हूँ बिना किसी जुर्म के, बगैर किसी जुर्म के। मेरे पास तहरीर है, चलो थाने मेरे साथ, मैं बहस करने वजह से तैयार हूँ। अच्छे से मैंने बात करी कि मुझे एक आदमी एक लड़की से परेशानी है जिसको डेमोलिश कर रही है लड़की को, और मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो मेरी बात को नहीं माने। उन्होंने SHO साहब ने आदेश किया कि नहीं, एक लड़के को बंद करो, लेकिन उन्होंने लेखराज जी आयु ने उठाया, 2 को अंदर बंद कर दिया। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ। बिना किसी जुर्म कुछ नहीं। जब वो बंद हो गया, वो बंद हो गया यारी दोस्ती। जब तुम किसी पुलिस वाले को परेशान करोगे, यारी दोस्ती। मेरी लड़की के बराबर में कमरा है, उसमें तुम लोग आओगे। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लड़की मेरी बराबर में पुलिस यहाँ पर आती थी, पुलिस यहाँ तक 3 बार आ चुकी है, मेरे पास 3 बार कंप्लेन है। पूरा थाना परेशान है, सिर्फ एक की वजह से कि घर नहीं बसने देंगे। इनको सिर्फ क्या चाहिए, 20 लाख रुपए, ओनली 20 लाख। 20 लाख में कहाँ से लाऊं? 20 लाख की औकात नहीं है मेरी। 20 लाख दे दो, अभी घर ठीक है, या लड़की आराम से रह रही है, ये भी सब पूरा परिवार ठीक है। शादी के समय कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शादी के समय हमने इनको बहुत कुछ दिया, गाड़ी के लिए पैसे दिए, 8.5 लाख रुपए कैश दिए वैगनार के लिए हमने इन्हें। क्या नहीं दिया इनको? घर में AC लगा है, लड़की हमारी बिगर AC में सोती है, और AC दूसरे कमरे में लगा रखा है, ताला दूसरे कमरे में। आज लड़की मेरी 2 बजे यहाँ से गई है, और वहाँ को जहाँ ताला मार देते हैं। क्या ये संस्कार है? लड़की ने भाग के शादी करी है, लव मैरिज करी है, क्या करा है मुझे बताएं। और अगर लड़का जेल चला भी गया तो लड़की को बाहर रखने का क्या मतलब? क्या अधिकार बताओ ना आप मुझे। अब लड़की बाहर बैठी है, मैं इससे कह रहा हूँ बेटा घर चल, कह रही मर जाऊंगी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे घर के दरवाजे खुले, बेटा घर चल। कहती है मेरी लाश जाएगी यहाँ से, अब बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो साला इधर से ही परेशान हूँ, लड़की से ही परेशान हूँ। तो आप लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। सिर्फ एक लड़की ने पूरा घर खराब कर दिया, एक, सिर्फ एक लड़की। मैं उनके साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनकी अपनी लाइफ है, मैं उसमें कुछ नहीं करना चाहता। वो चाहे अपनी लाइफ कैसी भी है, मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं। लेकिन एक बच्चे ने पूरा घर खराब किया। आपको अपनी भाभी पसंद नहीं है? आपने कैसे शादी करी थी? पसंद करने आप आए थे कि साड़ी में देखना है, सूट में देखना है, मुझे खाना बना के दिखाओ आता है कि नहीं आता है। इनके पिताजी खाना, भाई बहू से खाना खाएंगे हम। ग्रेटर नोएडा जूहू सेकंड में रहता हूँ, मेरी कोठी है, वहाँ रहता हूँ मैं। जी ठीक। अभी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अभी मैंने आयु को फ़ोन किया, SHO को फ़ोन किया मैंने। वो बोल रहे हैं ठीक है मैं देख रहा हूँ। पुलिस भी बड़ा जोल जाल का तरीका है, क्या बताएं। आपके जो पुलिस का मुझे कोई कोऑपरेट नहीं मिल रहा है। पुलिस का अगर मुझे कोऑपरेट मिलता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। पुलिस का मुझे 0.0 का कोऑपरेट है, और इस लड़की को कुछ हो गया यहाँ तो उसका जिम्मेदार ये पूरी गली होगी, पूरी गली इसकी जिम्मेदार होगी। ये ऑन कैमरा बोल के जा रहा हूँ। सारे लोग मतलब परिवार, कोई बात नहीं, पूरा परिवार यहाँ रहता है, सब यहाँ एक दूसरे को रहते हैं। क्या मैं यहाँ पे इतनी दूर से आया हूँ, क्या इस गली में इतना समझदार नहीं है कि एक बेटी की अगर कोई बात हो रही तो कोई दूसरा पर कोई बोल दे? इतने ये लोग यहाँ पे डोमिनेट हो रखे हैं इनकी, इस परिवार से। क्या है, बदमाश है, गुंडे हैं, क्या है ये? जब पूरी यहाँ से वहाँ तक सब पूरी कॉलोनी डरती है इनसे। क्या किया है ऐसा इनने? मुझे बताएं क्या किया है। अगर बदमाश है तो हम खड़े हैं, गोली मार दे। हमारे बेटे गोली मारे और छोटे गोली मारे, और हमारे पापा जी खड़े हैं, गोली मारे, मारे गोली। ये पिताजी तो तैयार है। क्या नाम है आपका? आपकी बेटी है पीछे जो है ये? उसकी समझी की ताऊ की, वो बड़े भाई की लड़की है। बड़े भाई की लड़की है। जब शादी हुई थी तो आप लोग शामिल थे सारे पूरे कार्यक्रम में, सारे देख रेख में? आप लोग नहीं थे।
तो देखिए ये तमाम परिवार के जो हैं आरोप हैं, तमाम जो उनके भाई हैं उन्होंने आरोप लगाया और कई गंभीर ये आरोप हैं दिल्ली पुलिस पर भी। इसके अलावा तमाम उन लोगों पर जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार विजय विहार थाना पड़ता है, विजय विहार थाने मैं में एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मैं कार्यकर्ता हूँ और जिले का अधिकारी हूँ मैं। और जिले का अधिकारी होने के कारण आज मेरे साथ मेरी बेटी से ये डेमोलेशन हो रहा है। मैं बात करूँगा अपने पास, मेरा केंद्र यहाँ पे ज़्यादा नहीं, झंडे वालन मंदिर संघ का कार्यालय, कल जाऊँगा मैं बात करूँगा अपने लोगों से कि मैंने अपनी जीवन के 20 साल प्रचारक रहा हूँ, मैंने दिए। तो ये पूरा मामला था और आप देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी ठोस सबूत के उनको जो है जेल के अंदर इनके पति को पहुंचाया गया। हालांकि ये इनका आरोप है, पुलिस का क्या कहना है वो देखने वाला विषय है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब महिला के साथ मारपीट की गई तो आखिरकार उस मामले में कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महिला के साथ जब मारपीट की जा रही है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिन लोगों ने मारपीट की उनके साथ इस तरीके की चीज़ें क्यों नहीं की गई? ये तमाम वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब इसके पीछे छूट गए हैं और ये बेहद चौंकाने वाला, परेशान करने वाला मामला राजधानी दिल्ली का है। इससे पहले भी हम आपको दिखाते रहे किस प्रकार लगातार राजधानी दिल्ली में बेटियां शिकार बनती रही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आखिरकार 1 साल 6 महीने में ऐसा क्या हो जाता है। और जिस तरीके से परिवार के जो भाई हैं उन्होंने आरोप लगाया कि 20 लाख रुपए की डिमांड, AC की डिमांड, मोटरसाइकिल की डिमांड, स्कॉर्पियो कार की डिमांड, ये तमाम बेहद गंभीर और नीचता वाले आरोप हैं जो कहीं ना कहीं समाज को झकझोर देते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा पक्ष की भी मैं बात सुनूंगा, उनका क्या कहना है, वो इस आरोपों पर क्या कहना चाहते हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।